हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से हम लोग एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन होगा सारे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, और ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आपको समझ में भी आएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब पूछ रहा है कि कार्य का मात्रक है, यानी कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो वर्क का ऐसा यूनिट जैसा कि जूल होता है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूटन की अब अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन फोर्स का होता है। ठीक है, यह बल का होता है। और वाट किसका होता है, पावर का होता है, यानी कि शक्ति का इकाई है वाट। और डाइन जो है यह फोर्स का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, यानी कि बल का यह सीजीएस मात्रक है डाइन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जूल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका है? देखिए, दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता का, द्रव्यमान का। देखिए, प्रकाश जो होता है लाइट, यह दूरी का इकाई होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दूरी का। ठीक, समय जो है इसका जो होता है सेकंड होता है। ठीक है, समय यानी टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक, और वही प्रकाश तीव्रता की अगर हम बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो होता है कैंडेला। ठीक है, क्या होता है? कैंडेला होता है। और द्रव्यमान का तो आपको पता ही है, किलोग्राम। ठीक है, केजी। तो इसलिए प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का। ठीक है, प्रकाश तीव्रता को अभी हमने चर्चा किया कि यह कैंडेला का होता है। ठीक है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, तो याद रखेंगे कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, ऐसा यूनिट। वही चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो हो जाएगा वह देखिए क्या क्या होता है, एम्पियर भी इसका होता है। ठीक है, एम्पियर भी होगा, ठीक, मीटर भी होगा, और आपका टेस्ला भी होगा, और बेवर भी होता है। ठीक है, यानी बेवर भी इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पारसेक किसका इकाई है। ठीक है, तो पारसेक दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल का। ठीक है, तो यहाँ पे पारसेक भी जो होता है यह दूरी की ही इकाई होती है। समय का आपको पता है कि सेकंड होता है इसका। प्रकाश की चमक जो ये हमारा है, यानी लाइट की बात आ रही है, तो ये भी प्रकाश की चमक, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट दूरी होता है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रकाश किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई अंक पारसेक होता है। ठीक है, और प्रकाश जो होता है प्रकाश की चमक की, उसका दूरी होता है। ठीक है, और वही हम लोग चुंबकीय बल की बात कर लें तो इसका भी क्या होता है, टेस्ला, हम लोग कहेंगे कि टेस्ला होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ल्यूमेन जो होता है यह होता है ज्योति फ्लक्स का आंसर। ठीक है, यानी कि ल्यूमेन जो मात्रक है ये ज्योति फ्लक्स का होता है, और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका कैंडेला ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी यानी कि पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, रेडियो एक्टिव, धर्मिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का, ऊर्जा का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता।
इसका करेक्ट आंसर है। तापक्रम का जो ताप का होता है वह होता है क्या, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन याद रखेंगे, केल्विन होता है, और ऊर्जा उष्मा का जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है, यानी प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाएगा पास्कल, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए दो थोड़ा हो गया है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अगर डाइन रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह पास्कल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वह फोर्स बाई एरिया होता है, और फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका ऐसा यूनिट प्रेशर का हो सकता है। और जूल तो पता ही है आपका किसका होता है। अर्ग जो है यह अर्ग वर्ग का यानी कार्य का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाए कार्य का क्या होगा तो वह हो जाएगा अर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का। ज्योति फ्लक्स का अभी हमने चर्चा किया था कि इसका ल्यूमेन होता है, ठीक है। ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, यानी कि यहाँ पे ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनेस यानी प्रकाश तीव्रता की बात आ गई, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, ठीक है, यानी कि एसआई सिस्टम जो था वह कब लागू किया गया था। तो ये 1969, 1971, 1983, 1991। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1971 में, ठीक है। देखिए एसआई सिस्टम जो डिस्क्राइब्ड होके आया है वो आया है किससे, तो एमकेएस पद्धति से आया है। याद रखेंगे कि एसआई यूनिट जो एसआई सिस्टम है वह एमकेएस पद्धति से आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा फूड एनर्जी है। तो देखिए फूड एनर्जी अगर खाना खाएंगे तो हमें चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से क्या मिल सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कैलोरी, तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। केल्विन टेम्परेचर का होता है, एनर्जी का होता है जूल, और अर्ग तो आपको पता ही चल गया है कि कार्य का सीजीएस मात्रक है यह, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का होता है यानी ताप का होता है, और ये हम कह सकते हैं किसका, शक्ति का, कह सॉरी हम कह सकते हैं उष्मा का, कह सकते हैं कि जूल हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विद्युत धारा की इकाई है। देखिए विद्युत धारा की इकाई है, यानी आपको क्वेश्चन ऊपर में मिला होगा वहाँ पे मात्रक है और यहाँ पे इकाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई यानी कि ऐसा यूनिट ही पूछ रहा है, तो इसका एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही ओम किसका होता है, तो ये रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध की जो हम बात कर रहे हैं वही होता है इसका ओम। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और कूलम का तो हमने चर्चा किया ही था, ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, यानी लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। वॉट आपको पता है कि पावर का होता है, डायोप्टर, ऑप्टर, मोटर। इसका जो करेक्ट आंसर है डायोप्टर ऐसा यूनिट इसका होता है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर होना चाहिए, मोटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका अगर हम बात करें कि क्या है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। व्हाट इज यूज टू मेजर डेसिबल, ठीक है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता, आयु में कण, ठीक। तो यहाँ पे आप समझिए कि डेसिबल जो हम बात करते हैं कि आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, ध्वनि के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि कितना ध्वनि का ऐसा यूनिट जो देखा जाता है वह डेसिबल में ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एम्पियर नापने की इकाई है। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे देखने का ये अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे नापने की इकाई क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग प्रत्यस्थता का गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, यानी इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का क्या होता है एसआई
मात्रक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है यह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ सदिश राशि। सदिश राशि कौन है इसमें से? देखिए ऑप्शन है आपके पास बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। ठीक है, चाल जो होती है यह नहीं हो पाएगी, ऊर्जा जो होगा यही नहीं, ये भी नहीं होगा, तापमान भी होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि तापमान टेम्परेचर हमने चर्चा किया होगा यानी पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि टेम्परेचर चेंज नहीं ना होगा। ठीक है, डायरेक्शन इसमें थोड़ी होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, मान होता है। ठीक है, चाल में भी सिर्फ मान होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बल में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि मान और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी ए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है संवेग, मोमेंटम, ठीक है, वेग, वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, द्रव्यमान। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए कि सदिश राशि कौन नहीं है। संवेग होता है, सदिश राशि होता है, वेग सदिश राशि होता है, कोणीय वेग भी सदिश राशि होता है। वेलोसिटी आपको दिख रहा है, वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड जो होता है चाल वह अदिश राशि होता है, लेकिन वेग जो होता है वेलोसिटी यह सदिश राशि होता है, क्योंकि वेग में डायरेक्शन मिल जाता है। लेकिन द्रव्यमान की बात की जाए तो सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, इसमें से अदिश राशि पहचाना है, यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? ठीक है, ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी ये तीनों हो सकते हैं? नहीं। बल को तो आपको पता है न्यूटन एक क्या है, बल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अदिश राशि। मोमेंटम भी होता है, ठीक, तो ये हमारा सदिश राशि होता है, लेकिन अदिश राशि ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि पहचानना हमें। ठीक है, वर्क, ऊर्जा, दाब, संवेग। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए, अभी हमने चर्चा किया था कि मोमेंटम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, संवेग, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है सदिश नहीं है। ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक, ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि पूछ रहा है। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, मान भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, डिस्प्लेसमेंट। वही वेग की बात करें तो वेग हमने अभी चर्चा किया था कि वेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बल भी एक सदिश राशि है, लेकिन आयतन का बात किया जाए तो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, इसलिए यह अदिश राशि होगा, सदिश राशि नहीं है। हमसे पूछा है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है, बताइए कि इसमें से पहचानना आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, तो इसमें से सदिश राशि कौन होगा? वेग सदिश राशि होता है। हम पहला ही ऑप्शन हमें दिख गया कि वेग जो होता है, चर्चा इतना कर लिया है कि हमें दिख रहा है कि वेग जो है सदिश राशि हो गया। ठीक है, द्रव्यमान नहीं होता है, समय नहीं होता है, लंबाई नहीं होता है, ये तीनों क्या होता है? तीनों तो ये किसी दूसरे पे आश्रित होते ही नहीं है। ठीक है, ये मूल राशि है। ठीक है, तीनों के तीनों, तो इसलिए इसका सदिश राशि वेग हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह आप इस चैनल के माध्यम से आप अलग अलग सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you so much.